विंटर में क्या होता है, एक तो टेम्परेचर डाउन होता है, दूसरा हवा बहुत ठंडी चलती है जिसकी वजह से हमारा स्किन ड्राई होने लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्राई स्किन के बारे में। तो ड्राई स्किन का शॉर्ट में एनाटॉमी ये होता है कि इनके स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड यानी सेबेशियस ग्लैंड होता है जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू ऑयली स्किन, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑयल हमारे स्किन में नहीं दिखता है, तो उसकी वजह से स्किन ड्राई होता है। ये है मेनली ड्राई स्किन का मेन पॉइंट। और मैं आपको इसके साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जितना एजिंग इस विंटर सीजन में होता है उतना पूरे साल भर में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे साल भर आप 30% एजिंग हो रहा है आपका, तो ये सिर्फ विंटर का 3-4 महीना आपको 70% एजिंग दे देगा। सो इस विंटर के महीने में ही आपको सबसे ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत है। और स्किन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विंटर में हमारा स्किन, जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना, तो आपको पता है हमारा स्किन भी ऐसे स्वेटर बनाती है ताकि अंदर के ऑर्गन्स, अंदर के लिविंग सेल्स वो जिंदा रह पाए या फिर अच्छे कंडीशन में रह पाए। वो किस तरह? वो इस तरह, क्योंकि इनका जो सेलुलर साइकिल होता है, जैसे सेल जन्म लेता है तो ऊपर आते आते वो डेड हो जाता है, तो ऊपर आप डेड लेयर ऑफ सेल्स है, हमारा डेड टिश्यूज है हमारे, जिसको हम एपिडर्मिस का सुपरफिशियल लेयर कहते हैं, तो वहां डेड टिश्यूज रहता है। तो ये क्या करता है विंटर में कि वो डेड टिश्यू बहुत ज्यादा करके बनाता है ताकि अंदर के लिविंग सेल्स प्रोटेक्टेड रहे। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म आप बोल सकते हो। सेल इतना मोटा हो जाता है जिसकी वजह से स्किन और ड्राई लगने लगता है और ज्यादा थिक लगने लगता है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? तो ऑफकोर्स अगर डेड टिश्यूज ज्यादा बन रहे हैं इस मौसम में तो फिर आपको डेड टिश्यूज निकालने पड़ेंगे आर्टिफिशियली। हमारा बॉडी भी डेड टिश्यूज को निकालता है, बट जब ज्यादा हो जाता है, जितना बनता है और जितना झड़ता है, ये रेशियो गड़बड़ा जाता है तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो वहां हमको एक्सेस डेड टिश्यू को हमको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको खुद से करने का एडवाइस तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि खुद से करने के चक्कर में घर में जो भी मिलता है या फिर किचन प्रोडक्ट या ऑनलाइन देख के लोग खरीद के अनप्रोसेस नहीं पता, तो खुद से करते हैं और खुद स्किन जितना डेड टिश्यू निकलना चाहिए उससे ज्यादा निकाल देते हैं और स्किन पतला होने लगता है, फिर आगे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि आप जिस भी सैलून में जाते हो, प्रोफेशनल की बात मैं कर रही हूँ, वहां जाओ, वहां जाके आप अपना डेड टिश्यूज को 15 डेज में एक बार या फिर 21 डेज में एक बार आप निकालो। अब यहाँ 2 स्किन का हमने बात किया था, एक ऑयली स्किन, एक ड्राई स्किन। तो ऑयली स्किन इस विंटर में क्या उनको करना चाहिए जो एडवाइज्ड है? ऑयली स्किन वालों को डेड टिश्यूज ज्यादा निकालने चाहिए, तो फिर आप 15 डेज में क्लीन अप वहां कर सकते हो। अभी बहुत सारे फेशियल्स अवेलेबल है एक्ने स्किन के लिए या फिर ऑयली स्किन के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि आप एटलीस्ट 15 to 20 डेज के बीच में एक आप क्लीन अप करा लो ताकि आपका डेड टिश्यूज हट जाए। प्रोफेशनली करना है ये। एंड ड्राई स्किन वाले क्या करना है, आपको मसाज करना चाहिए। आप 15 डेज या 20 डेज में एक आप क्लीन अप कर सकते हो, बाकी 2 हफ्ता में आप लाइक 10 डेज गैप दे के आप मसाज कराओ, सिर्फ क्लीन करके मसाज कराओ। इस मौसम में हमको इतना केयर चाहिए। और रह गए कि आप होम केयर प्रोडक्ट्स में क्या यूज करोगे, वो मैंने ऑयली स्किन का पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। तो ड्राई स्किन वाले, जैसे समर में आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो तो आपका वो काम कर जाता है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर नहीं होगा, मॉइस्चराइजर से आप देख भी रहे हो, तो यहाँ आपको क्रीम बेस चाहिए जो कि ऑयली हो। एंड इसमें भी फिर डिफरेंस आ जाता है कि हमको कौन से लेयर में हम देना है। लाइक अगर आपके डर्मिस भी बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है या फिर डर्मिस भी बहुत मैच्योर है, एजिंग बहुत हो गया है आपका, चाहे एज आपका जो भी हो, तो वहां आपको ऐसा क्रीम लगाना चाहिए जो अंदर के लेयर पे जाए और बाहर आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट वो अंदर में काम हो रहा है। एंड अगर आपका लुब्रिकेंट लेयर खराब है, ह्यूमेक्टेंट लेयर खराब है, वो मैं कभी और बता दूंगी कि ये 2 लेयर्स क्या है। आप इतना समझ लो कि आप वो खराब कैसे होता है, ये भी एक अलग पार्ट है। अगर खराब हो चुका है तो आप कैसे समझोगे? तो जैसे आपने क्रीम लगाया, कोई मोटा सा क्रीम लगाया, तो उसके 1-2 घंटे बाद ही आप देख रहे हो कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं आपने तो कुछ भी नहीं लगाया, जितना भी महंगा, जितना भी आप अच्छा लगा लो तो वो गायब हो जाता है।
तो ऐसा अगर आपके साथ सिचुएशन है तो इट मीन्स कि आपका लुब्रिकेंट लेयर खराब हो चुका है। तो वहां आपको ऐसा क्रीम लगाना चाहिए जो आपके लुब्रिकेंसी को मेंटेन करे, बट बहुत ज्यादा स्टिकी ना हो। स्टिकी प्रोडक्ट्स आपको कभी नहीं लगाना चाहिए। तो स्टिकी प्रोडक्ट्स पर हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो ऑयली स्किन वालों को बता दिया है। तो ड्राई स्किन वाले के लिए, अगर बहुत ड्राई नहीं है, हल्का ही ड्राई है आपका, तो आप मॉइस्चराइजर से काम चल जाएगा आपका। हाँ, सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है, सनस्क्रीन जरूर से लगाना है। एंड अगर आपका लुब्रिकेंट लेयर खराब है बाहर, जैसे कि मैंने बताया, तो वहां पर आपको ऐसा क्रीम लगाना चाहिए जो आपको लुब्रिकेंसी का काम करे, मतलब एक लेयर फॉर्म करके रखे। मेरे यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे मैं ऑरा व्हाइट क्रीम है, ये लुब्रिकेंट लेयर आपका मेंटेन करता है, तो वो मैं देती हूँ। अगर किसी का अंदर वाला स्किन यानी कि डर्मिस में भी बहुत ड्राइनेस या मैच्योरिटी या एजिंग आ गया है, जहां पर हमको डर्मिस में थोड़ा सा नरिशमेंट चाहिए, वहां मैं नरिशिंग क्रीम देती हूँ। या फिर जो टीनेजर्स आते हैं, उनका उतना मैच्योर स्किन नहीं है, उनका लुब्रिकेंट लेयर भी सही है, वहां हम मॉइस्चराइजर देते हैं। तो ये आपको वही बता पाएगा ना जो इस चीज पे एक्सपर्टीज कर रखा है। तो आप अपना ध्यान रखो। एंड हेयर के बारे में मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट सालों से आ रहे कि हेयर पर वीडियो बनाओ। तो नेक्स्ट वीडियो हम हेयर पे बात करते हैं, हेयर फॉल पे बात करते हैं। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका एक्चुअली में हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कैसे आपको पता चलेगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बना रहेगा। तब तक आप प्लीज स्ट्रेस नहीं लीजिए। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर फॉल का। सो थैंक यू सो मच।